पर खड़े होकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी है। कल शहबाज ने कहा कि भारत पीओके छीनने की तैयारी कर रहा है और आज जयशंकर ने बता दिया कि हां, पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना है। जयशंकर और योगी ने मिलकर पाकिस्तान का डर बढ़ा दिया है। डंके की चोट पर ऐलान हो गया है कि पीओके लेकर रहेंगे। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. ऐसा कुछ नहीं होगा कि दुनिया उठ खड़ी होगी और कहेगी लो जी, ये तो पाकिस्तान को धमकी दे दी। भारत ने तो पाकिस्तान को धमकी लगा दी कि आजाद कश्मीर हम टेक ओवर कर लेंगे। लो बात करो भाई, भारत से बात करो, इंडिया से बात करो। दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं कहेगा कि क्योंकि कोई कंट्री आपके साथ नहीं है। सबके सब कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया भारत के साथ है क्योंकि उनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। नहीं था, जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ गया? या तो शहबाज शरीफ साहब बोल के चले गए, और दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता, भारत जो मर्जी के है दुनिया के सामने। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम कश्मीर का नाम लो, हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जीरो है। सब लोग तुम्हें चोर कहते हैं, भिखारी कहते हैं, डकैत कहते हैं, भिखमंगा कहते हैं। ये इंडिया वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि वो तो ये बराबर कहते रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर की रट लगाई हुई है। पहले अपना मुल्क तो संभाल लें, पहले कशकोल तो छोड़ दें। कश्मीर लेकर ये जिस तरह बाकी मुल्क के हालात हो रहे हैं, क्या कश्मीर के हालात भी ये वैसे ही करना चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि देखो हम तो कितने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कितनी जो बड़ी से बड़ी यूएई की। इंडिया बोलता है तो दुनिया इस वजह से सुनती है कि क्योंकि अभी तक इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पुलिस है उसको काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिया है। ठीक है, अभी तक इंडिया इस काबिल बन गया है कि वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सके। जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं, शहबाज शरीफ ने कुछ टाइम पहले एक स्पीच दी थी यूएन में, जिसके अंदर शहबाज शरीफ डरते हुए नज़र आ रहे थे। उनसे कहीं भारत पीओके छीन ना ले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उनका डर भाई एकदम सही था, भारत कश्मीर को छीनने वाला है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी यूएन में स्पीच दी। उन्होंने उसमें कहा भारत जो है वो अपना कश्मीर लेके रहेगा। अगर पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते सही होंगे, सिर्फ एक ही कारण से होंगे, पाकिस्तान को भारत का जो कश्मीर है वो लौटाना होगा जो उन्होंने कब्जा करके रखा है। ये बात दोस्तों एकदम सही है कि पाकिस्तान ने जो भारत के कश्मीर पर कब्जा करके रखा है, अगर वो उसको लौटा देगा भारत को, तो भारत उससे बातचीत करेगा। वरना पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में तो हम जानते ही हैं कि कितनी बेहतरीन है, कितने ही कर्जे लेने पड़ रहे हैं पाकिस्तान। कुछ नहीं होगा कि दुनिया उठ खड़ी होगी और कहेगी लो जी, ये तो पाकिस्तान को धमकी दे दी। भारत ने तो पाकिस्तान को धमकी लगा दी कि आजाद कश्मीर हम टेक ओवर कर लेंगे। लो बात करो भाई, भारत से बात करो, इंडिया से बात करो। दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं कहेगा कि क्योंकि कोई कंट्री आपके साथ नहीं है। सबके सब कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया भारत के साथ है क्योंकि उनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। ये पैसे का मामला है सर, आप क्या बातें करते हैं? पैसा पैसा तू करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? पूरी दुनिया पैसे पर ही मरती है। कोई अपना बिजनेस त्याग कर, छोड़ कर, उस पर लात मार के वो कहेगा कोई बात नहीं, अगर मेरी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडिया के साथ ट्रेड है तो कोई मसला ही नहीं है, मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये तो हमें धमकी दे रहे हैं। मोदी साहब ने धमकी दी है कि वी विल टेक ओवर योर आजाद कश्मीर, ले लेंगे हम तुमसे तुम्हारा आजाद कश्मीर। राजनाथ सिंह ने धमकी दी, हम तुमसे तुम्हारा आजाद कश्मीर छीन लेंगे। तो इस पे दुनिया क्या आपका साथ देगी, आपके साथ खड़ी हो जाएगी स्पीच के बाद? आप खुद भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं ये तो वो सच है, सभी को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता। फिर आप ये कहते हैं देखो जो यूनाइटेड नेशंस है वो सही काम नहीं कर रहा। ये जो है ये इनके अपने एजेंडाज हैं, ये गरीब मुल्कों को पूछते नहीं है। और भाई आप गरीब ना हो ना, प्रॉब्लम ये है कि गरीब होने के साथ साथ उन्हीं से तो पैसे ले रहे हैं और उन्हीं से रिक्वेस्ट भी करें, फिर उनको हम आंखें तो नहीं दिखा सकते। एक ही काम हो सकता है ना। तो देखिए इसके अंदर जो है ना, अब मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है, मतलब मजे की कह लें या दिलचस्प बात कह लें या उसको जो भी कह लें, कि जो अरब कंट्रीज है वो भी इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं क्या? वहां पे जो गया उनसे कईयों से कोशिश की गई, वो चुप रहे। वो एक मेरा ख्याल है किसने, ईरान के प्रेसिडेंट ने, कोई एक था जिसने इसके ऊपर बोला। बाकी सब जिनसे भी कभी बात की जाती है उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर यस यू हाँ हूं नहीं आती। वो जो भी बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई आपका मसला आप हल करें। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। और बात तो वही है कि ये जो है ना, ये आप ये भी जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर है और जो बलूचिस्तान है, उसके ऊपर तो आपके मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो बातें हो रही हैं
पहले उसको तो हल कर लें, पहले उसको हल करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि जब आपके अपने घर के अंदर ही इस तरह का हो रहा है तो फिर दूसरे जो है, आप जिसको दुश्मन कहते हैं, सोल कॉल्ड दुश्मन, वो तो कहेगा ही है। अच्छा, अब वो वैसे अगर आप देखें तो इस तरह की स्टेटमेंट, बल्कि कई दफा उनकी तरफ से ऐसा भी कहा गया कि भाई हमारा जो स्टैंड है वो इस तरीके से नहीं है कि हम किसी पर हमला करेंगे और कब्जा करेंगे। वो इसको किस तरह कहते हैं उसके पर भी हमने कई दफा बात की है। लेकिन एनीवेज भाई, ये जो है ना तकरीर, ये चल सो चले कि पाकिस्तान की तो कोई रेपुटेशन नहीं है, टेररिज्म करवा रहा है भारत के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर है, और एक जो लफ्ज, एक जो स्टेटमेंट उनका बड़ा वायरल हो रहा है, हिपोक्रेसी एट इट वर्स्ट। हमारा सवाल ये है कि जब भारत की इतनी कम पुत्री भविका शहबाज शरीफ की स्पीच को रिस्पॉन्ड किया तो पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेट वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ गया? या तो शहबाज शरीफ साहब बोल के चले गए, और दूसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता, भारत जो मर्जी के है दुनिया के सामने। तो जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड क्या है इसके ऊपर आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। इंडिया बोलता है तो दुनिया इस वजह से सुनती है कि क्योंकि अभी तक इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पुलिस है उसको काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अच्छा, ठीक है। अभी तक इंडिया इस काबिल बन गया है कि वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सके। ठीक है। हम पाकिस्तानी जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस कदर हम मफलूज हो गए हैं कि हम अपने फैसले भी नहीं कर पा रहे। तो हम दूसरी कंट्री के बारे में हम क्या जाके अपनी राय देंगे? वहाँ पे जाके हमारे वजीर आज़म साहब जो हैं वो फलस्तीन कश्मीर इंडिया बस करते रहे हैं, अपने बारे में, अपनी आवाम के बारे में जो यार शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहिए था कि भाई हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने दहशतगर्दी हमले हुए, हमारे पाकिस्तान के कितने लोगों की, मासूम लोगों की जाने गई, हमारे पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह, वो नहीं किया। इंडिया कश्मीर इंडिया को जवाब देंगे। 4 जंगों में क्या जवाब दे दिया हमने? पहले हमारे साथ यही हुआ है कि हमारा किसी उस जंग में हमारा ताल्लुक भी नहीं था, फिर भी हमारे 80,000 लोग मारे गए हैं। उनका अभी तक हमें कुछ जवाब नहीं मिला कि वो क्यों मरे हैं लोग, वो क्यों शहीद हुए हैं। अभी तक ड्रोन अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, अभी तक पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, उसका हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। और हम जाके बात कर रहे हैं, हमने अभी भी मकबूजा कश्मीर पे बात नहीं की। अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर पे कह रहे हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर पे इंडिया ने हमला करने की कोशिश की तो हम जवाब देंगे। आप क्या जवाब देंगे? सही बात है, इस पे आजा, क्या जवाब देंगे? आप मकबूजा कश्मीर की बात करें, पहले आप अपने पाकिस्तान की बात करें कि आपके पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, तब जाके पहले आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करें, तब जाके आप यूनाइटेड स्टेट में जाएं, जहां भी जाएं, आप फिर बात करें। आपकी बात इंडिया की जानिब से जो शहबाज शरीफ की स्पीच पे जो जवाब दिया है वो इंडिया की बड़ी ही कम उम्र बेटी है भविका नामी, इतनी कम उम्र लड़की को उन्होंने यूनाइटेड नेशन में लॉन्च किया, और उसने जिस तरह पाकिस्तान के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और बोला कि हिपोक्रेसी की भी हद है, फिर हमारी जानिब से कोई नहीं बोला। वजह ये है कि हम अभी तक हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोनॉमी है वो आप सबके सामने है, हमें मिल रही है भीख IMF की तरफ से। हाँ। अब हम उस पे बंगड़े डाल रहे हैं, किस खुशी में बंगड़े डाल रहे हैं? जिस वक्त 370 हुआ उस वक्त तो आपने ना मुक्के चलाए, ना मेज पर मुक्के मारे आपने, ना आपने UN में जाके जो है ये, मतलब उस वक्त तो आपको एक्शन अगर आपको लेना था, अगर आप समझते हैं कि आप ये जो मुद्दा है ये लेकर आप जा सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में, सिर्फ स्पीच के अलावा भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है वो तो ये कहता है कि भाई ठीक है, अगर फिर दोनों मेरे पास आते हैं तो फिर ये देखकर आना चाहिए दोनों को कि ये किस तरह हल होगा मामला, क्या पाकिस्तान भी उसके लिए तैयार है? तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सिचुएशन है ऐसी। और वैसे भारत के कान पर जूं नहीं रेंगने वाली इस तकरीर से, ये तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, उन्हें ये ऑलरेडी पता था। लेकिन अब ऑब्वियसली ये इंडिया को पता था कि जब पाकिस्तानी वहां पर यूनाइटेड नेशंस में यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर जो स्पीचेस हैं, तो उसमें जब शहबाज शरीफ तकरीर करेंगे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर स्पीच करेगा, तो हाउ कम के वो कश्मीर की बात किए बगैर वो कर ले बात? ऐसा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये इंडिया वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि वो तो ये बार कहते रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर की रट लगाई हुई है, पहले अपना मुल्क तो संभाल लें। दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि भारत कोई भी बयान दे देता है तो दुनिया उसे शांति से सुनती है और उसका जवाब भी नहीं देती, ना उस पर क्रिटिसाइज करती है। यहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की सपोर्ट, तो अब उसके मुस्लिम दोस्त नहीं दे रहे हैं, जो उसके सो कॉल ब्रदर्स हैं मुस्लिम कुछ, वो भी अब कश्मीर के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई भारत अब ऐसी कंट्री है जो एक वर्ल्ड की तीसरी बड़ी सुपर पावर बन चुका है और भारत के खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता है।
चाहे पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हो, जो नाम के कुछ मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान के दोस्त, वो भी भारत के खिलाफ अब बयान नहीं देते। पहले हम देखते थे कि किस तरीके से कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी वो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट करती थी और भारत के खिलाफ बयान भी देते थे। अब जैसे जैसे भारत की ताकत का उन्हें अंदाज़ा हो रहा है, वो उन सब की बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि भारत के साथ कोई भी रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहता अपनी। अब यही कारण है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है पूरी दुनिया में। यह उसकी हरकतों के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, यह सही हुआ है। पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। कश्मीर का राग गाता रहता है पाकिस्तान, बड़ी बड़ी संस्था